हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 1.1, जिसका बेसिक मैंने कल की क्लास में करा दिया। आज हमें प्रश्नावली 1.1 करनी है। तो इस प्रश्नावली में हमें जो क्वेश्चन मैंने कल सिखाए थे वही दिए हुए हैं। ठीक है, अब आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, ये आप सब देखना, ये सभी संख्याएं हमारी भाज्य है। कल मैंने प्रमेय 1.1 कराई थी, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें वो क्या कह रहा था कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनका हमें गुणनखंड करना है अभाज्य संख्याओं के जरिए। तो ये भी वही संख्याएं हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, और उन्हें हमें गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले का पहला है 140। इस 140 के आप कीजिए फैक्टर, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी 2 है, 2 से कितनी बार कटेगा ये? 70 बार। 2 7 14, 0 का 0। फिर 2 से कटेगा 70, 35 बार, क्योंकि 70 का आधा कितना होता है? 35। अब ये 35 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से। 5 से कटेगा ये 7 बार, और 7 से ये कटेगा 7 एक बार। तो जो 140 है, जो आपका ये 140 था, इसके गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब ये आ गए इसके गुणनखंड। अब आप देखिए सभी हमारी अभाज्य संख्या होंगी। 2 अभाज्य है, ये 2 भी अभाज्य है, ये 5 अभाज्य है, ये 7 अभाज्य है। ठीक है बच्चों, हमारी अभाज्य संख्या आई हुई है। अब मैंने क्या बताया था, जब एक जैसे चेहरे हो तो उसके सिर पे जो भी पावर होती है, घात जो भी होती है, वो जुड़ जाती है। तो 2 और 2 एक जैसे हैं तो क्या हो गया? जुड़ जाएंगी। 1 और 1 2, इंटू 5 इंटू 7। तो ये है आपका आंसर। अब इसी प्रकार दूसरा क्या कह रहा है? 156। दूसरा कह रहा है 156। इससे काटिए, तो 2 से काट के देखते हैं। 2 से 2 7 14, बचा 1 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से काट के देखिए, 2 तिया 6, 1 बचा, और 2 नेम 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से काट रहा हूं मैं। 3 से 13 बार, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब ये 13 किसी से नहीं कटता, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। 13 सिर्फ 13 से कटता है। 13 से 13 से कटता है। तो जो 156 है, उसके फैक्टर क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, उसके गुणनखंड ये आ गए। अब मैंने क्या बताया था, अगर चेहरे सेम है तो उसकी घातें जो सिर पर लगी हुई हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 2 और 2 सेम है, तो इसके सिर पे क्या है? 1 और 1 2, 3 इंटू 13। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। समझना आसान है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्लास 6 7 8 में आपने यही पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये ज्यादा कठिन नहीं है। अब तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा वाला कह रहा है कि 3 8 2 5, इसके करने फैक्टर। अब आप कहेंगे सर ये 2 से कटेगा क्या? देखिए 2 से नहीं कटेगा। 2 से वो संख्याएं कटती हैं जिनके इकाई का अंक, जिनके इकाई का अंक 0 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। 0 हो या 2 हो या 3 वो 4 हो या 6 हो या 8। तो यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, तो ये कट जाएगा। लेकिन इनमें से यहाँ कोई भी नहीं है। 0 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो मैं 3 से काट के देखूंगा। 3 से वो संख्या कटती है जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए।
3 और 8 11 और 2 13 और 8 18। तो 18 2 से हमारा 3 से कटता है। 18 जब 3 से कटता है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2 22, 7 21, 1 बचा 15, 5 15। फिर 3 से काटिए क्योंकि 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 से कट जाएगा तो ये भी 3 से कट जाएगी। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 4 और 2 6 और 5 11, 11 3 से नहीं कटता तो कटेगा 5। 5 से वे संख्या कटती है जिनके इकाई का अंक 0 हो या 5। 5 से वे संख्या कटती हैं जिनका इकाई का अंक 0 हो या 5। यह 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। 5 आठे 40, कितना बचा 2, 25 हो गया। 5 हम 25, फिर 5 से काटेंगे 17 पंजे 85, फिर 17 से 17 एकन 17। तो 3825 के जो फैक्टर हैं वो क्या हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये हो गए बच्चों। ये दोनों एक जैसे चेहरे वाले हैं, ये दोनों एक जैसे चेहरे वाले हैं। तो क्या करना है हमें? इन्हें जोड़ देना है। इस पे एक, इस पे एक, एक और एक 2, इस पर एक, इस पर एक और एक 2 इंटू 17। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब इसी में हम आगे की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, तो पहले का चौथे वाले को देखते हैं। पहले का 4 है हमारा 5005, इसे काटते हैं। ये हमारा 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई का अंक ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8। 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 5 10, 10 3 से नहीं कटता तो डायरेक्ट 5 से कटेगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 5 एकन 5, 0 का 5 एकन 5। आप 5 का भाग दीजिए, इतनी बार ही कटेगा। अब एक यार, एक जो होता है हमारा बहुत ही प्यारा नंबर है, ये हमारा हमेशा 7 से कटेगा। किससे? 7 से। देखिए 7 एकन 7, 3 बचे 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचे 7 तिया 21। दूसरा ये 11 से भी कटता है। देखिए 11 एकन 11, कितने बचे 3, 11 तिया 33। तीसरा ये 13 से। तो ये हमारे इन तीनों से ही कटता है। इन तीनों का गुणा कर कर हमारा 1001 आता है। ठीक है, तो 13 से 13 एकन 13, तो 5005, 5005 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसके गुणनखंड हो गए। आइए तो हम 5 वाला देखते हैं। अब 5 वाला कह रहा है हमारा, इसमें ये तो हमारा चौथा था, ये फिफ्थ है। 7429, इसे देखिए बच्चों, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि पीछे 9 आ रहा है। 3 से देखते हैं। 7 और 4 11 और 2 13 और 9 22, नहीं कटता। तो ये किससे कटेगा सर? आप इसे डायरेक्ट 17 से काटिए। इसे 17 से, 17 चौका 68, 17 चौका 68, ये 17 से कटेगा डायरेक्ट। उससे पीछे जितनी भी संख्याएं 16 तक वो किसी से नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। ठीक है, 17 चौके 68, कितना बचा 6, 17 × 51, 62 हो गया, 11 बचा 119, 17 7 119। अब ये 19 से कटेगा, 19 दूनी 38, कितना बचा 5, और 19 दिया 57, और फिर ये 23 से, 30 एकम 23। तो बच्चों ये एक बड़ी संख्या है, इसे आपको सोचना होगा। 17 19 23,
ठीक है, देखिए बच्चों, जो 2 है, जो 2 से कटेगा वही 4 से ही कटेगा। ठीक है, 8 से भी कट जाएगा, 16 से भी। ये चारों आपस में संबंध रखते हैं क्योंकि 2 का वर्ग है। ये 2 की घात 1 होता है, 4 2 की घात 2 होता है, 8 2 की घात 3 होता है और ये 2 की घात 4। ठीक है, तो 16 तक 2 से ये तो कट ही नहीं रहा, ना 16 से, ना 8 से, ना 4 से, ना 2 से। 8 से अगर 16 से कोई संख्या कट रही होगी ये वाली, तो वो 2 से कट जाएगी क्योंकि 2 16 के अंदर आ जाता है। अगर कोई 8 से कट रही होगी तो 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी। अगर कोई 4 से कट रही होगी तो वो 2 से भी कटेगी। तो ये अगर 2 से ही नहीं कटी तो इनमें से ये किसी से नहीं कटेगी। फिर आता है 3। बच्चों 3 का और 9 का संबंध है। जब कोई चीज 3 से नहीं कट रही वो तो 9 के अंदर आती है, तो 9 से तो वैसे भी नहीं कटेगी। ठीक है बच्चों, तो ये भी नहीं रहा। अब बात आती है 5 की। 5 से बच्चों ये कट नहीं रहा था क्योंकि 0 और 9, 0 और 5 तो इकाई के अंक स्थान पे है ही नहीं, तो 5 से नहीं कट रहा था। अब बात आती है 6 की, 7 की। तो बच्चों 6 जो है वो 2 से कटता है और 3 से कटता है। तो जब 2 और 3 से हमारी संख्या कट ही नहीं रही तो वो 6 से कैसे कटेगी? ठीक है बच्चों, 6 से नहीं कटेगी। ये थोड़ा मैं समझा रहा हूं, अगर आप समझ सके तो अच्छी बात है, नहीं तो ये फिर आपको देखना पड़ेगा बड़ी बड़ी संख्याओं का। तो इसमें आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि 2 से, 4 से, 8 से, 16 से आपस में संबंध रखते हैं। ऐसे 3 और 9 रखते हैं, 5, 25, 125 ये रखते हैं। बच्चों 7 से आपको काट कर देखना होगा क्योंकि 7 का नियम मैं नहीं सिखा सकता आपको अभी। ठीक है, 7 से आप डायरेक्ट देख लीजिए, 7 से और 11 से ये आप डायरेक्ट देख लीजिए। ठीक है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मेरी क्लास डली हुई होगी डिविजिबिलिटी रूल। क्या? डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। तो ये उसमें मैंने सिखाया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो उसमें मैंने ये सिखाया है, आप अगर सीखना चाहते हैं तो वहां से सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर 12, 4 तिया 12, 4 और 3 से ही नहीं कटी तो 12 से नहीं कटेगी। 13 से आपको चेक करना होगा। 15, 5 तिया 15, 5 और 3 से कट ही नहीं रही है तो 15 से नहीं कटेगी। तो बच्चों ये संख्या आपको ऐसे ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आइए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये मैंने लिखाया था कल की क्लास में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। हमें ये जांच करनी है, तो सबसे पहले तो हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। कह रहा है कि पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 26 और 91। तो बच्चों आप 26 का अलग करेंगे और 91 का, दोनों के पहले आप फैक्टर काटेंगे। तो 6 आ रहा है पीछे तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 13 सिर्फ 13 से कटता है। बच्चों 91 होता है 13 सत्ते 91, तो 7 से 13 बार और 13 से 13 एक बार। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए थोड़े टेबल भी याद होनी चाहिए आपको बच्चों। 20 से 25 तक आपको टेबल याद होनी चाहिए, तो उससे आपको लॉजिक लग जाएगा, ध्यान रख सकते हैं कि 91 किससे कटेगा। तो 26 के फैक्टर क्या हो गए बच्चों? 2 गुणा 13 और 91 के 7 गुणा 13। सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो इस एचसीएफ महत्तम समापवर्तक को हमने कल पढ़ा था कि जो कॉमन दिख जाए, जो सेम चेहरे वाला दिख जाए, वो आपको ले लेना है। दोनों में सेम चेहरा एक ही इंसान का है, 13 का।
तो आपको 13 ले लेना है। बाकी तो कुछ दिख ही नहीं रहा सेम, तो वो रहने दीजिए। इसी प्रकार बच्चों एलसीएम मैंने कल कैसे बताया था कि जो सेम दिखे, तो सेम दिखे उसे आपको ले लेना है। फिर जो रह गया उसे आपसे बात करनी है और उसे भी शामिल कर लेना है। जैसे मैंने कल क्या बताया था कि जो भी सेम दिखे, मतलब कि कोई नेता है, उसके लिए जो मेन इंसान है वो उसने उससे पहले बात कर ली, बाकी के जो रह गए उसके बाद वो उनसे भी बात करेगा क्योंकि वोट चाहिए। ठीक है, तो क्या रह गया 2 और 7, 2 और 7। ठीक है बच्चों, 13 7 91 और 91 दूनी 182, ये इसका गुणा हो गया। ठीक है बच्चों, ये इसका गुणा हो गया। तो एलसीएम और एचसीएफ आ गया। अब हमें क्या करना था इसकी जांच कीजिए। अब हम जांच करेंगे। जांच में हमें क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यही तो है बच्चों, या एचसीएफ आगे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दो संख्याएं कौन सी हैं, 26 और 91, 26 और 91। ठीक है बच्चों, एलसीएम 182 आ गया और एचसीएफ 13, गुणा कीजिए दोनों का। 13 दूनी 26, 2 कैरी, 13 अट्टे 104 और 2 106, 10 कैरी, 13 कम 13 और 10 23। ठीक है बच्चों, 26 सेकंड 26, 2 कैरी, 26 ने 234 और 2 236। तो दोनों बराबर आ रहे हैं हमारी जांच में। जब दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब ये है कि हमने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाले हैं। इनका गुणा कर कर अगर बराबर आ गए दोनों, तो एलसीएम और एचसीएफ हमने सही निकाले हैं। अगर गलत आते हैं तो गलत निकाले हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों पहला आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर इसी दूसरे पे चलते हैं। आइए तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। उसमें कह रहा है 510 और 92। इसका हमें सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हमें जांच करनी है। तो मैंने बताया था एलसीएम एचसीएफ के लिए आपको दोनों के अलग अलग फैक्टर करने हैं, 510 के अलग और 92 के अलग। तो जीरो आना पीछे तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, एक बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, एक बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब बच्चों 2 से तो कट रहा नहीं है, तो 5 और 2 7 और 5 12, 3 से कटेगा, 12 कटता है 3 से, 3 8 24, 15 हो गया, 3 5 15, फिर 5 से 17 बार और 17 से एक बार। तो ये तो बच्चों 510 के फैक्टर हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ये हो गए। अब 92 भी 2 से कटेगा 46 बार, क्योंकि 2 आ रहा है पीछे, तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8, एक बचा 12 होगा, 2 छिक्के 12, 2 से कटेगा क्योंकि 6 आ रहा है पीछे, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23, 23 से ही कटता है सिर्फ। तो बच्चों 92 का क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 23। अब बच्चों एचसीएफ बताइए कैसे निकालेंगे। जो सेम दिख जाए, जो इंपोर्टेंट है, जो सेम दिख जाए उसे रख लीजिए। एक इंसान है जो सेम दिख रहा है, तो क्या हो गया इसका 2। बच्चों एलसीएम कैसे निकालेंगे हम लोग, जो सेम दिखे, जो इंपोर्टेंट है उसे रखिए पहले, जो रह गया फिर उससे बात करते हैं हमारी क्या है। ये रह गया 5, रह गया 17, 3 5 17, ये वाला 2 रह गया और ये 23, 2 इंटू 23। तो देखिए बच्चों इसका गुणा करते हैं,
तीन दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, क्या हो गया 60 इंटू इसका 60 आ गया। ठीक है, अब 23 गुणा 17, 23 सत्ते 161, 16 कैरी, 23 एकम 23 और 16 39, जीरो 6 एकम 6, 6 नम 54 कैरी 5, 6 ती 18 और 5 23। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जांच करते हैं, जांच कैसे की जाएगी आप बताइए मुझे, जांच कैसे की जाएगी। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन सी, एक 510 है बच्चों और एक 92। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ 2 और एलसीएम 30460, गुणा कीजिए, जीरो 2 के 12, एक कैरी 2 8 चौके 8 और एक 9 और 23 दूनी 46, जीरो 92 एक 92, 9 कैरी और 92 पंजे 90 पंजे 450 और 20 470। ठीक है बच्चों, 460 हो गया, 460 और 7 कितना हो, 9 कैरी, 460 और 9 469। तो बच्चों ये दोनों का गुणा कर कर आ गया आपका बराबर। उम्मीद करता हूं गुणा तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो आप अपने गुणे पे फोकस कीजिए अच्छे से। तो दोनों बराबर आ गए ना गुणा करने के बाद, जब दोनों बराबर आ गए तो हमारा ये सत्य है, जांच सही है, आंसर ये वाला और ये वाला सही निकाला है हमने। ठीक है, जब सही निकाला है तो ये हमारा आंसर हो चुका। अब इसी पे क्वेश्चन नंबर तीसरे की चलते हैं, जो दूसरा उसी में जो तीसरा वाला है उसकी तरफ, उसे नोट कीजिए बच्चों। तो आइए बच्चों अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं, दूसरे में जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो 336 और 54 के बारे में हमें बताना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद हमें जांच करनी है। तो 336 की और 54, देखिए बच्चों 6 पीछे तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 13 हो गया, 2 छक्के 12, 16 हो गया, 2 आटे 16, फिर 8 है तो भी कटेगा 2 से, 2 आटे 16, 2 चौका 8, 4 है पीछे तो भी 2 से कटेगा, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, 2 आ रहा है तो कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 21 3 से कटता है 7 बार और 7 से ये एक बार। ठीक है बच्चों, 54 2 से कटेगा 27 बार, 2 दूना 4, एक बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 3 से बच्चों ये 9 बार कटता है, 3 से ये 3 बार और 3 से ये एक बार। तो बच्चों 336 के फैक्टर क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और 54 के बच्चों 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये इनके फैक्टर आ चुके हैं बच्चों। तो जब इनके ये फैक्टर आ गए तो हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए हमने क्या सीखा था, एचसीएफ सीखा था हमने जो भी कॉमन दिखे उसे लेना है। तो ये 2 मिल गए आपको दोनों में, और आप ये एक 3 ले लीजिए कोई सा भी, तो 3 मिल गया, बाकी कुछ नहीं मिल रहा, बाकी सब कह रहे हैं भाई हम तो अकेले हैं। ठीक है, हम इस लाइन में अकेले हैं, उस लाइन में हमारे जैसा कोई नहीं रहा। तो 3 दूनी 6। अब एलसीएम के लिए बच्चों क्या करना है, जो कॉमन था वो तो मैंने ले लिया, बाकी जो बचे 2 का 2 का 2 का 7 का,
दो 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 इंटू 7, बच्चों तीन का, ठीक है। तो तीन दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ठीक है। तो 48 हो गया, तीन दिया 9 इंटू 7, ठीक है। 9 आठे 72, कैरी 7, 9 चौके 36 और 7 कितना हो गया बच्चों? 43 इंटू 7, 7 दूनी 14, एक कैरी, 7 21 और 2, 21 और 1 22, दो कैरी, 7 चौक 28 और 2 30। तो इसका गुणा कर कर आ गया 3024, ठीक है बच्चों, 3024। अब हमें क्या करना है इसमें? जांच। भाई एलसीएम और एचसीएफ आ गया तो अब जांच करते हैं सीधे। जांच में क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो 336 और 54, एचसीएफ बच्चों 6 और एलसीएम 3024। तो 24, दो कैरी, 6 दूनी 12, दो 14, 6 तिया 18। तो बच्चों ये भी इधर यही आएगा, जब आप गुणा करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। जब आप 54 का और 336 का गुणा करेंगे तो आपका 18,144 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आइए तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बच्चों ये पहला जो क्वेश्चन है तीसरे का, उसमें दिया हुआ है 12, 15 और 21। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, वही विधि है, ठीक है। मतलब कि 12 के अलग, 15 के अलग और 21 के अलग, दोनों तीनों के अलग अलग। तो 2 से ये 6 बार कट गया, 2 से ये 3 बार और 3 से ये 1 बार। इतने छोटे तो आप जानते ही होंगे। 3 से ये 5 बार और 5 से ये 1 बार, 3 से ये 7 बार और 7 से ये 1 बार। बच्चों ये छोटे हैं। 12 2 से कटता है 6 बार, 2 से 6 3 बार, 3 से 3 1 बार, 3 से 15 5 बार, 5 से 1 बार, 3 से 7 और 21 कट गया, ठीक है, और 7 से 7 1 बार। तो बच्चों 12 के फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के 3 इंटू 5 और 21 के 3 इंटू 7, सॉरी। तो बच्चों सबसे पहले एचसीएफ बताइए मुझे। एचसीएफ जो कॉमन दिख जाए सभी में, अब तक 2 वाले किए थे, अब 3 वाले आ गए, तो 3 वाले में भी वही नियम है जो सब में लगेगा। 3 का मतलब ये है कि तीनों में दिखना चाहिए वो। तो 3 जो है वो तीनों में दिख रहा है, तो यही एचसीएफ हो गया। बाकी और तो कुछ मिल ही नहीं रहा। एलसीएम भी वही नियम है, जो मिल रहा है पहले उसे लिखिए, जो रह गया उसे लिखिए। 2 का 2 का 5 का 7 का, 2 का 2 का 5 का और 7 का, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 140 दिया 420। ये आ गया बच्चों इस पहले का एलसीएम और एचसीएम। तीसरे के पहले का यही आंसर है, एचसीएफ और एलसीएम का, ठीक है बच्चों। अब इसमें दूसरा वाला भी क्या कह रहा है उसे भी देख लेते हैं कि 17, 23 और 29 ये बताना है। तो बच्चों सबसे पहले 17 के कीजिए, 23 का फैक्टर करना है और 29 का। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये हमारे अभाज्य संख्या है, तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या सिर्फ अपने आप से कटती है और एक से कटती है। तो 17 से 17 एक बार, 23 से 23 एक बार,
और 29 से 29 एक बार, और ये किसी से कटेंगी ही नहीं हमारी, ठीक है। तो 17 का क्या हो गया, 17 इंटू एक बच्चों लगा लेना है आपको, जब कुछ नहीं मिले एक क्यों लगाना है वो अभी अब आपको पता चलेगा। 23 में सिर्फ 23 से कट रहा है तो हमने 23 के साथ भी एक लगा लिया। 29 में 29 कट रहा है तो 29 के साथ भी एक लगा लिया। इससे क्या है कि आपको एचसीएफ निकालने में आसानी होगी। अगर मान लीजिए आप ये एक नहीं रखते, मैंने हटा दिया कुछ टाइम के लिए, ये एक नहीं रखते आप लोग, तो आप लोग को कुछ कॉमन ही नहीं दिखता। आप कहते हैं 17 23 और 29 है सर, कुछ नहीं दिख रहा। इसीलिए जब आपको कुछ नहीं दिखे तो एक मान लेना है उसका हमेशा, एक एचसीएफ। एक सब में दिख रहा है तो एक, अगर आप एक नहीं रखना चाह रहे हैं तो आप मत रखिए, आप ये रखिए 17 23 29। जब आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखे, जब आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखे तो सिर्फ उसका आंसर आपको एक एचसीएफ दे देना है, उसका आंसर आपको एक दे देना है, जब आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे तब। अब एलसीएम निकालते हैं इसका। बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं है, 17 नहीं है, 23 भी नहीं है और 29 भी नहीं है, ठीक है। तो आइए अब इसका गुणा करते हैं। 17 निम्न 153 कैरी 15, 7 दूनी 34 और 15 49 इंटू 23, 23 दिया 69 कैरी 6, 23 निम्न 207 तो 6 213 कैरी 21, 23 चौका 92 और 21 कितना हो गया बच्चों, 92 और 21 113। और बच्चों यही आपका हो गया एचसीएफ, सॉरी एलसीएम, ये आपका एलसीएम हो गया बच्चों। तो आपको टेबल भी आनी चाहिए। मुझे 23 की याद थी, मान लीजिए मुझे 29 की नहीं याद, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसमें दो याद थी, 23 और इसकी, तो मैं इस दोनों में से पहले इसके साथ कोई सा भी गुणा कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद आप बचेगा एक, वो आपको याद ही है, उससे आप कर दीजिए, ठीक है। तो अब इसमें ये भी हो गया आपका और ये भी। अब इसकी तरफ चलते हैं, तो आप इसे कीजिए नोट। और चलिए बच्चों, तो अब तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा वाला है हमारा 8 9 और 25, यही है। तो बच्चों 8 के फैक्टर काटने हैं, 9 के काटने हैं और 25 के। तो 8 बच्चों 2 से कटता है 4 बार, 4 2 से 2 बार और 2 2 से 1 बार, यही कटेगा बच्चों, ठीक है। 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 3 से कटेगा 3 एकन 3, 25 5 एकन 5, वो सॉरी 5 25 और 5 एकन 5। बच्चों देखिए 8 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर क्या हो गए बच्चों, 3 इंटू 3। 25 के फैक्टर बच्चों 5 इंटू 5। अब सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। बच्चों एचसीएफ का क्या नाम है, जो तीनों में दिख जाए, जो अपना मेल हर किसी के साथ बैठा दे, जो भी हो उसका मेल उसमें होना चाहिए, एचसीएफ वो उसे कहते हैं, उसका मेल हर किसी में होना चाहिए, तो उसका कोई वजूद है, अन्यथा नहीं है। इन सब में आप देखिए क्या कुछ भी दिख रहा है कॉमन, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3, यहाँ 5 5, तो कुछ नहीं दिख रहा। तो मैंने अभी बताया जब कुछ ना दिखे तो उसका आंसर एक होता है। क्या होता है बच्चों उसका आंसर, एक। और एलसीएम, बच्चों एलसीएम क्या बताया था, यहाँ कुछ तो कॉमन है ही नहीं है, तो ये दो रह गए, ये दो रह गए, ये दो इनटू ये 3 रह गया, ये 3 रह गया, और ये 5 और ये 5। अच्छा एक चीज मैंने आपको ये भी बताई थी, चाहे तो आप इनके साथ एक एक लगा लीजिए, अगर आपको, तो फिर एक कॉमन मिल जाएगा। अगर, क्योंकि एक का गुणा करने से किसी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक की औकात इसमें तो यही है कि उसका गुणा करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो एक आ गया कॉमन तीनों में, और इसके लिए भी आप समझना चाहें तो देख लीजिए, एक समय मिल रहा तो एक आ गया, बाकी जो रह गया हमने लिख लिया। तो एक दूनी दो, एक दूनी दो, दो दूना चार, चार दूनी आठ, आठ ती 24, 24 पंजा 120, 120 और पांच दिया 15। ठीक है बच्चों, 15 का जीरो से करेंगे जीरो, 15 दूनी 30, तीन करी 15 कर 15 तीन 18। तो ये आपका आंसर आ गया 1800। बच्चों कितना आंसर आ गया आपका? 1800। तो यही आपका एचसीएफ और एलसीएम हो गया। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहां पर ये हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एचसीएफ इस संख्या का और इस संख्या का है 9। ये दो संख्याएं दी हुई है, इनका एचसीएफ 9 है और हमें इन दो संख्याओं का करना है एलसीएम ज्ञात। तो बच्चों एचसीएफ जो है वो आपको दिया हुआ है 9, संख्याएं आपको दी हुई हैं बच्चों 306 और 657। मैं थोड़ा ऐसा लिख रहा हूं और एलसीएम ये निकालना है इन दोनों का। चाहे तो आप इसे ऐसे रख लीजिए, चाहे आपको या आपको ऐसे करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब बच्चों दो संख्याएं कौन सी हैं? 306 या मत डालिए, यही रहने दीजिए, और 657, यही दो संख्याएं हैं। एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम का एलसीएम रहने देंगे। एचसीएफ आपको बच्चों 9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 9। अब इस 9 का भाग इधर लगाइए आकर, तो एलसीएम ये 9 इधर किस में आ गया? 306 के और 657, उधर एलसीएम रह गया तो ये हमने ऐसे रहने दिया और 9 इधर आके भाग में लग गया। ठीक है, 9 ती 27, कितना बचा बच्चों? 3, हो गया 36, 9 चौका 36। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको 34 का और 657 का करना होगा गुणा। ठीक है बच्चों, तो इस 34 को आपसे गुणा करके बताऊं या मैं डायरेक्ट कर दूं? देखिए मैं आपको बता भी दे रहा हूं और डायरेक्ट भी बताऊंगा। ठीक है, दोनों बताते हैं, लास्ट रह गया दोनों सीखते हैं। 7 चौके 28, ये तो जानते होंगे, 2 कैरी, 4 पंजे 20 और 2 22, 1 कैरी, 4 छक्के 24 और 1 25, 3 7 21, 2 कैरी, 3 5 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 छक्के 18 और 1 19, 8 3 2 2 2। ठीक है बच्चों, अब हमें डायरेक्ट कैसे करेंगे बच्चों? डायरेक्ट कैसे करना है? तो डायरेक्ट के लिए इसे हम तोड़ेंगे हम लोग 34 को 17 इंटू 2 में, 17 इंटू 2 में। तो 657 जो है उसमें मैं करूंगा बच्चों 17 से गुणा। पहले इससे गुणा करूंगा 17 से, 17 सत्ते 119, 11 कैरी, 17 पंजे 85 और 11 कितने होते हैं? 96, 9 कैरी, 17 छक्के 102 और 9 111। अब इसी में ये जो 2 रह गया उससे कर दूंगा मैं गुणा, 9 दूनी 18, 1 कैरी, 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो इसका गुणा करने से क्या आ गया? 22 33 8। तो ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। तो गुणा करना भी सीखिए बच्चों। जब आपको किसी मान लीजिए बड़ी टेबल नहीं याद, जैसे 34 की आपको नहीं याद, तो आप उसे तोड़ लीजिए ऐसे में जिसका आपको टेबल याद हो। 34 को हम 2 और 17 में तोड़ सकते थे। 17 का मुझे टेबल याद था, आपको भी याद होना चाहिए। तो जब कभी भी इससे आपको एक चीज समझ आई होगी, जब आपको कोई भी समझ नहीं आए, गुणा के इतना बड़ा टाइम लगे, तो आप उसे तोड़ लीजिए किसी में भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आया होगा। अब 5 6 7 कल की क्लास में हम समाप्त करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल,
फिर एक्सरसाइज, फिर एग्जाम्पल, ऐसे हमें चलना है। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, अच्छे से रहिए और अच्छे से आपको पढ़ना है, प्रत्येक का रिवीजन करते रहना है। ध्यान रखना है इस बात को कि आज मैंने ये 4 क्वेश्चन कराए तो आपको इन चारों का रिवीजन करना है, चारों का रिवीजन करना है, जब ही आप अच्छा सीख सकते हैं। मैथ को अच्छा करने के लिए एक प्रैक्टिस ही बहुत अच्छी चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा समझ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़िए। जय हिंद बच्चों।